जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। कश्मीर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और वो ये कि यहाँ पर कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में रेड किया गया है बाय जम्मू कश्मीर पुलिस। कश्मीर टाइम्स जम्मू कश्मीर का एक जाना माना अखबार है और इसका वाइड सर्कुलेशन है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड किया और रेड में उन्हें मिला कुछ ऐसा जो चौंकाने वाला था। क्या मिला, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब यहाँ पर रेड किया तब उन्हें मिला पिस्टल, AK-47 के कार्ट्रिजेस और दूसरे एम्यूनिशंस जो ये इंगित करते हैं कि दिल्ली बम ब्लास्ट का लिंक यहाँ से भी हो सकता है। दिल्ली बम ब्लास्ट जब हुआ उसके बाद से NIA और दूसरी जांच एजेंसी गहनता से इस बात की जांच कर रही हैं कि कहां कहां से इस बम ब्लास्ट से लिंक हो सकते हैं और कौन कौन मास्टरमाइंड हो सकते हैं जो इस समय हिडन हैं, जो छुपे हुए हैं, जो वाइट कॉलर का यूज़ करके अपने आप को बचाए हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब यहाँ पर रेड किया और कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में रेड पड़ा तब उन्हें ये सारी सामग्री मिली जिससे ये प्रूव हो गया कि हो ना हो दिल्ली बम ब्लास्ट का एक वाइटल लिंक यहाँ से भी हमें मिलता है। जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर को ही इंटरोगेट किया गया था बाय जम्मू कश्मीर पुलिस। उसके बाद उन्हें इनपुट मिलता है, उस इनपुट का यूज़ करते हैं, साझा करते हैं विथ हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद में रेड करते हैं। एक रेंटेड प्रॉपर्टी में उन्हें काफ़ी कुछ हथियार मिलता है, एम्यूनिशंस बरामद होते हैं। ऐसा लगता है कि शायद हमने टेरर अटैक को रोक दिया, फॉइल कर दिया, लेकिन स्टिल कुछ समय बाद दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है। यानी कि एक ऐसी योजना एंटी इंडिया एलिमेंट्स की जहां पर वो एनी हाउ चाहते थे टेरर अटैक हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। इवन अब जो इसमें इन्वॉल्व हैं एलिमेंट्स वो इसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि जो टेरर अटैक हुआ वो सही था। यानी कि चाहे प्रेस पर्सन्स हो, चाहे मेडिकल पर्सन्स हो, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है टेरर अटैक में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं जिन पर सबसे कम शक जाता है पुलिस का या जांच एजेंसी का। लेकिन इस रेड के बाद NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां अपनी जांच का दायरा जरूर बढ़ाएंगी। जब रेड पड़ा उसके बाद से पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। हालांकि कश्मीर टाइम्स के ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये प्रेस की फ्रीडम पर हमला है और ये भी कहा जा रहा है कि वो एंटी इंडिया नहीं है और ऐसा कोई भी आइडिया, ऐसा कोई पोस्टरिंग वो शो नहीं करते, नहीं रखते हैं। अब अगर कश्मीर टाइम्स की बात करें तो 1950s के डिकेड में इसकी स्थापना हुई एज अ वीकली जर्नल बाय वेद भसीन। उसके बाद ये बना डेली न्यूज़पेपर और धीरे धीरे इसका सर्कुलेशन बढ़ा, पॉपुलैरिटी बढ़ी। अपनी क्रिटिकल रिपोर्टिंग, एंटी इंडिया स्टैंड्स और एडिटोरियल के कारण ये जाना जाता है और इसीलिए हमेशा से ये सरकार की राडार में रहा। लेकिन अगर इसका लिंक टेरर एलिमेंट से है तो फिर ये चिंता की बात है कि कैसे टेरर एलिमेंट्स मीडिया में, हेल्थ सेक्टर में और दूसरे वाइटल सेक्टर्स में पेनिट्रेट कर रहे हैं और अपने लोगों को वहाँ बैठा रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं कि कैसे हम जो आतंक की रीढ़ तोड़ी गई थी उसे दोबारा ठीक करें और दोबारा इंडिया में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाएं, टेररिज्म फैलाएं और यहाँ पर उसको मजबूत करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ऐसा लगा था कि काफ़ी हद तक हमने सक्सेस पा ली है इन टारगेटिंग टेररिज्म एंड फॉइलिंग टेरर अटैक्स। हमने काफ़ी हद तक टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है, लेकिन खुद को ये रिवाइव कर रहे हैं, खुद को ये दोबारा से मजबूत कर रहे हैं, जिसमें पाक गवर्नमेंट, ISI और पाक आर्मी का खुला सपोर्ट है। ये रेडिकलाइज करते हैं, खासकर यूथ को, उन्हें बरगलाया जाता है इन द नेम ऑफ रिलीजन और
इससे मिलती है उन्हें एक प्रकार की एथेंटिसिटी, लेजिटिमेसी कि कैसे अटैक करना है और क्यों ये अटैक वाइटल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बहुत संभावना है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर भी केस दर्ज हो और इस कश्मीर टाइम्स पर टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का भी केस लगे। अगर ऐसा होता है तो इसके जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं वो सभी जेल टर्म को जाएंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। हालांकि इसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। बहुत सारे मीडिया ग्रुप, बहुत सारे सोसाइटी के लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसे मीडिया पर हमला बता रहे हैं। खासकर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एक्सेट्रा, वो इसे मिसयूज़ ऑफ पावर बता रहे हैं, मीडिया पर हमला बता रहे हैं। प्रेस की फ्रीडम पर ये इंक्रोचमेंट कहा जा रहा है। प्रेस की फ्रीडम अपनी जगह है, प्रेस फ्री होना चाहिए। लास्टली इंडिया में प्रेस फ्री रहता भी है, प्रेस पर कोई रेगुलेशन नहीं है इतना स्ट्रिक्ट, फिर भी प्रेस की कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रेस की फ्रीडम की आड़ में आप आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त आपको नहीं है। ना ही आप एंटी इंडिया एलिमेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं या उन्हें सहायता कर सकते हैं, या एंटी इंडिया एलिमेंट्स को आप भरण पोषण उनका कर सकते हैं। इसलिए प्रेस फ्रीडम की आड़ में आप ये बहाना नहीं बना सकते कि ये उन पर हमला है। आने वाले समय में इतना तय है कि बहुत बड़ा मेजर क्रैकडाउन कश्मीर में और दूसरे एरियाज़ में होगा। और इतना तय है कि अब समय आ गया है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा और ये ऑपरेशन सिंदूर इस बार अपना नेटवर्क बढ़ाएगा, अपना एरिया वार्डन करेगा। तो जो एरिया छूट गए थे इसके पहले ऑपरेशन में, इसे दोबारा लॉन्च करके उन्हें भी इसकी ज़द में लिया जाएगा और प्रॉपरली इलाज किया जाएगा टेररिस्ट एलिमेंट्स का, इनके सपोर्टर्स का और इनके एडर्स का। खासकर इनके फाइनेंशियल नेटवर्क को ही बर्बाद करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से इन्हें सहायता मिलती है। जब इनका फाइनेंशियल नेटवर्क बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब ये काफ़ी हद तक वीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ हर बार कोई ना कोई टेरर एक्टिविटीज़ होती रहेगी और हम दोबारा कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करके संतुष्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत है एक लार्जर क्रैकडाउन की और ज़रूरत है कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करें जितने जल्दी हो सके। इस संबंध में कुछ अपडेट आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। हमारे एंडेवर को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लाते रहें और आप लोगों को एजुकेट करते रहें, आप लोगों को एनलाइटन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।